विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने मुंबई के वर्सोवा में 18.29 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है। लेकिन ये डील सिर्फ सेलिब्रिटीज की वजह से इंटरेस्टिंग नहीं है, पर स्क्वायर फीट प्राइस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुंबई में स्लम रीडेवलपमेंट का स्केल 30 साल के कंप्लीटेड वर्क से भी बड़ा हो चुका है, तो रीडेवलपमेंट एक्टिविटीज सडनली इतने फास्ट क्यों बढ़ रही है। स्राता ने चेन्नई और बेंगलोर के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में 96 करोड़ डिप्लॉय किए हैं। वेलकम बैक टू रियलिटी चेक बाय nubrokerage.com, जहां हम रियल एस्टेट हेडलाइंस को सिर्फ रिपोर्ट नहीं करते, हम उनके पीछे का मार्केट लॉजिक, लोकेशन ट्रेंड और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट भी सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लेट्स बिगिन। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वर्सोवा के गोदरेज स्काई शोर में 18.29 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा है। 24th फ्लोर अपार्टमेंट का टोटल एरिया अप्रॉक्सीमेटली 2645 स्क्वायर फीट है। डील में 3 कार पार्किंग स्पेसेस भी इंक्लूडेड है और ट्रांजैक्शन वैल्यू अराउंड 69,159 पर स्क्वायर फीट है। स्टैम्प ड्यूटी अप्रॉक्सीमेटली 1.09 करोड़ पे की गई है। लेकिन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलिब्रिटी नहीं, प्रॉपर्टी फॉर्मेट है। लार्ज कारपेट एरिया, ब्रांडेड डेवलपमेंट, हाई फ्लोर और मल्टीपल पार्किंग स्पेसेस, ये सब अल्ट्रा प्रीमियम बायर की प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन एक सेलिब्रिटी ट्रांजैक्शन से पूरे वर्सोवा मार्केट का प्राइस ट्रेंड डिसाइड नहीं होता। ब्रॉडर सिग्नल देखते हैं तो मुंबई के लग्जरी सेगमेंट में बायर्स सिर्फ लोकेशन नहीं बल्कि प्राइवेसी, स्पेस, डेवलपर ब्रांड और कंप्लीट लाइफस्टाइल पैकेज को भी वैल्यू दे रहे हैं। लग्जरी प्रॉपर्टी में सेलिब्रिटी नेम से ज़्यादा प्राइसिंग, कारपेट एरिया और प्रोजेक्ट डिटेल्स मैटर करते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकल एनालिसिस हम अपने प्रोजेक्ट ओरियो सीरीज में कवर करते हैं, जिसमें आपको घर बैठे ऐसे कई प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स मिलेंगे। अब चलते हैं मुंबई रीडेवलपमेंट की तरफ, जहां स्टोरी एक अपार्टमेंट की नहीं, पूरी सिटी के लैंड मॉडल की है। मुंबई में स्लम रीडेवलपमेंट अब रिकॉर्ड स्केल पर पहुंच गया है। करेंटली 1202 प्रोजेक्ट्स अराउंड 2156 एकर्स पर अंडरवे है। कंपेयर करें तो पिछले 30 सालों में सिर्फ 556 एकर्स रीडेवलपमेंट कंप्लीट हुआ था, यानी ऑनगोइंग स्कूल कंप्लीटेड एरिया से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा है। तो सडनली इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है? मुंबई में फ्रेश लैंड लिमिटेड है, कई स्लम पॉकेट स्ट्रॉन्ग लोकेशंस पर है और रीसेंट क्लस्टर रीडेवलपमेंट पॉलिसीज लार्जर लैंड पार्सल और एडिशनल डेवलपमेंट राइट्स को फाइनेंशियली वर्केबल बना रही है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए। स्लम रीडेवलपमेंट में एलिजिबल रेसिडेंट्स को रिहैबिलिटेशन होम्स दिए जाते हैं और प्रोजेक्ट कॉस्ट रिकवर करने के लिए डेवलपर एडिशनल फ्लैट्स ओपन मार्केट में सेल करते हैं। अब मुंबई का फोकस छोटे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट से लार्जर क्लस्टर रीडेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जहां हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहैबिलिटेशन को एक साथ प्लान किया जा सके। रीडेवलपमेंट में सिर्फ नए टावर्स नहीं, एलिजिबिलिटी, ट्रांजिट रेंट और पोजीशन राइट्स भी समझना जरूरी है। इन चेक्स को हम थिंग्स टू केयर सीरीज में कवर करते हैं। अब समझते हैं रियल एस्टेट फंडिंग का एक डिफरेंट मॉडल। स्राता ने चेन्नई और बैंगलोर के 3 रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में 96 करोड़ डिप्लॉय किए हैं। इसमें 66 करोड़ चेन्नई के 2 प्रोजेक्ट्स में और 30 करोड़ देवनहल्ली के प्लॉटेड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट हुआ है। लेकिन ये नॉर्मल प्रॉपर्टी परचेस नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट डील है। स्राता लिमिटेड टेन्योर के लिए कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, जहां टारगेटेड रिटर्न्स अराउंड 16% से 17% है और टेन्योर 18 मंथ से 2 ईयर्स तक का है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को ऐसे कैपिटल की जरूरत क्यों होती है? डेवलपर को कंस्ट्रक्शन, लैंड पेमेंट या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए टाइमली फंडिंग मिलती है। इन्वेस्टर को ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी ओनरशिप के बिना रियल एस्टेट बैक क्रेडिट एक्सपोजर मिलता है। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में स्ट्रक्चर क्रेडिट एक एडिशनल फंडिंग ऑप्शन बन रहा है, लेकिन टारगेटेड रिटर्न गारंटीड नहीं होता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट से पहले प्रोजेक्ट क्वालिटी, सिक्योरिटी, टेन्योर और रीपेमेंट टर्म्स को क्लियरली समझना जरूरी है। आपको आज की कौन सी अपडेट सबसे इंटरेस्टिंग लगी? विराट अनुष्का की लग्जरी प्रॉपर्टी डील, मुंबई का रिकॉर्ड रीडेवलपमेंट पुश या स्राता का 96 करोड़ स्ट्रक्चर क्रेडिट इन्वेस्टमेंट? कमेंट में अपनी रीजनिंग जरूर शेयर करिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और रियल एस्टेट की बड़ी हेडलाइंस के प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए nubrokerage.com को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।